इंटर कन्वर्जन की सेकंड सीरीज में पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे क्रिएट करेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे CH3 इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 Cl। अब इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा KCl और H2O। ये बन जाएगा एथिलीन और ये है आपका एथेन। एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन के साथ करेंगे तो यहाँ पर एंटी एडिशन होगा और इसकी अपक्रिया KOH के साथ करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जहाँ से Br निकलेगा उसके पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। चाहे हम Br यहाँ से निकालें तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और अगर Br यहाँ से निकालते हैं तो हाइड्रोजन इस साइड से निकलेगा। तो ये KBr और यहाँ H2O। तो मान लो हमने ये वाला Br निकाला तो यहाँ पर बचा CH2, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया CH2Br। अब इसकी अपक्रिया सोडामाइड के साथ करा दें तो NaBr और H2O निकलेगा। प्रोसेस वही होगी, CH2Br, KBr निकल गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया यहाँ, और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। अब Br यहाँ से निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हम सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। और अब देखेंगे कि इस ट्रिपल बॉन्ड को कैसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की सीरीज है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे निकेल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्लस H2 निकेल, एक बॉन्ड टूटेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाएगा। फिर आगे इसकी रिएक्शन फिर हाइड्रोजनेशन कर दें निकेल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये एल्केन बन जाएगा। तो ये तो सीरीज रही कि हम ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अगर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में रोकना है तो हाइड्रोजिनेशन हम करेंगे लिंडार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब इसका हाइड्रोजिनेशन लिंडार उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होगा तो ये रिएक्शन यहाँ डबल बॉन्ड पर रुक जाएगी। इस तरह से ये सीरीज सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलने की सीरीज है। अब ग्रुप कन्वर्जन देखेंगे। ग्रुप कन्वर्जन की सीरीज देखिए। पहले ऐसे ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जिनमें केवल एक कार्बन है, जैसे मीथेन। इसका हैलोजनीकरण करेंगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। इसकी रिएक्शन KOH के साथ एक्वस KOH के साथ करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ फॉर्मिक अम्ल बनेगा। दूसरी सीरीज 2 कार्बन की लेकर चल रहे हैं। एल्केन एथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो इथाइल क्लोराइड की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा। अब इस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो ये अमोनियम लवण बनेगा। इस अमोनियम लवण को हीट कर दें तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। एमाइड बनेगा CH3CO NH2। ये एमाइड हो गया। एमाइड को हीट करें तो यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, साइनाइड ग्रुप बन जाएगा। मिथाइल साइनाइड। तो ये एल्केन हो गया, ये एल्किल हैलाइड हो गया और ये एल्कुल हल ग्रुप हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएंगे। इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे हम एथिल अल्कोहल का तो यहाँ कुछ समय के लिए एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये थी ग्रुप कन्वर्जन की सीरीज। अब इसका अभी हमने देखा कि सीरीज को हम ग्रुप में आगे बढ़ रहे थे, अब ग्रुप को पीछे देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, इसका अगर हम अपचयन करें LiAlH4 की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का अपचयन करें
तो एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करें, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखें, वापस जाना है तो अगर इसका हम आंशिक जल अपघटन करें तो एमाइड बनेगा मिथाइल साइनाइड का, और इसका पूर्ण जल अपघटन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें LiAlH4 की प्रेजेंस में तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करें तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ये थी ग्रुप वापस करना।